नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से एक बच्चे का जन्म हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक महिला ने एआई पावर्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक के जरिए एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर न केवल मेडिकल साइंस के लिए बल्कि उन लाखों दंपतियों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई पावर्ड आईवीएफ क्या है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर निषेचित किया जाता है और फिर भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह तकनीक उन दंपतियों के लिए वरदान है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं। लेकिन पारंपरिक आईवीएफ में कई चुनौतियां होती हैं, जैसे भ्रूण की गुणवत्ता का आकलन करना, सही समय पर प्रत्यारोपण करना और गर्भधारण की सफलता दर को बढ़ाना। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी भूमिका निभाई है। इस मामले में एआई तकनीक ने डॉक्टरों को भ्रूण की गुणवत्ता का सटीक आकलन करने में मदद की। आमतौर पर भ्रूण का चयन माइक्रोस्कोप के जरिए किया जाता है, जिसमें मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है, लेकिन एआई ने इस प्रक्रिया को और सटीक बना दिया। इस तकनीक में एआई सॉफ्टवेयर भ्रूण की तस्वीरों का विश्लेषण करता है और ये निर्धारित करता है कि कौन सा भ्रूण सबसे स्वस्थ और गर्भधारण के लिए उपयुक्त है। इतना ही नहीं, एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए मरीज के मेडिकल इतिहास, हार्मोनल स्तर और अन्य कारकों का विश्लेषण करके ये भी बताता है कि प्रत्यारोपण का सही समय क्या होगा। इस ऐतिहासिक घटना में एक महिला ने इस तकनीक का उपयोग करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और इस जन्म ने मेडिकल साइंस में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस प्रक्रिया में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि एआई ने न केवल भ्रूण के चयन को आसान बनाया बल्कि गर्भधारण की सफलता दर को भी बढ़ाया। ये तकनीक उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्होंने कई बार आईवीएफ की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है। सबसे पहले, जब आईवीएफ प्रक्रिया शुरू होती है तो महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को लैब में निषेचित किया जाता है। इसके बाद भ्रूण को कुछ दिनों तक लैब में विकसित होने दिया जाता है। इस दौरान भ्रूण की तस्वीरें उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से ली जाती हैं। ये तस्वीरें एआई सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाती हैं जो भ्रूण की कोशिकाओं की संरचना, आकार और विकास की गति का विश्लेषण करता है। एआई ये भी देखता है कि भ्रूण में कोई असामान्यता तो नहीं है। इसके आधार पर सॉफ्टवेयर सबसे स्वस्थ भ्रूण का चयन करता है। इसके अलावा एआई मरीज के डेटा का भी विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए महिला की उम्र, गर्भाशय की स्थिति, हार्मोनल स्तर और पहले की गर्भावस्था का इतिहास। ये सारी जानकारी एआई को ये तय करने में मदद करती है कि भ्रूण का प्रत्यारोपण कब और कैसे करना चाहिए। इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होता है, जिससे त्रुटि की संभावना भी कम हो जाती है। इस तकनीक के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आईवीएफ की सफलता दर को बढ़ाती है। पारंपरिक आईवीएफ में सफलता की दर 20-30% होती है, लेकिन एआई पावर्ड आईवीएफ में ये दर 50% तक हो सकती है। दूसरा, ये प्रक्रिया समय और लागत को भी कम करती है। कई बार दंपतियों को बार बार आईवीएफ कराना पड़ता है, जो आर्थिक और भावनात्मक रूप से थकाऊ होता है। एआई इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाकर दंपतियों के लिए राहत लाता है। हालांकि इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, ये तकनीक अभी बहुत महंगी है। हर कोई इस तकनीक का लाभ नहीं उठा सकता। दूसरा, कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या एआई का इतना ज्यादा इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में नैतिक रूप से सही है। क्या मशीनों को इतने महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए? इस पर बहस जारी है। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक ने मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दी है। इस सफलता के पीछे कई वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मेहनत है। इस प्रोजेक्ट में शामिल विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में और सस्ती और सुलभ होगी। उनका मानना है कि जैसे जैसे एआई तकनीक का विकास होगा, ये और भी सटीक और प्रभावी होगी। इससे न केवल बांझपन की समस्या से जूझ रहे दंपतियों को मदद मिलेगी, बल्कि गर्भावस्था से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। यह खबर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन बांझपन की वजह से निराश हैं। ये तकनीक उन्हें एक नई उम्मीद देती है। साथ ही ये हमें यह भी दिखाता है कि विज्ञान और तकनीक किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये केवल एक बच्चे का जन्म नहीं है, बल्कि ये मेडिकल साइंस में एक नई शुरुआत है। ये तकनीक भविष्य में लाखों लोगों के सपनों को सच कर सकती है। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आइए इस नई उपलब्धि का जश्न मनाएं और उम्मीद करें कि भविष्य में ऐसी और भी क्रांतिकारी खबरें सुनने को मिलें।